चलो देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। निम्नलिखित व्यंजकों में, नीचे व्यंजक दिया गया 1 से 6 तक, इसमें कौन कौन बहुपद है? सकारण उत्तर दीजिए। इसमें देखो पहला देखेंगे 5x, ये बहुपद है, बताना ये बहुपद है। देखो इसमें हम बताए थे कि हम संख्या नहीं देखेंगे, खाली चौर देखेंगे। चौरे में x है, x का पावर कितना है? 1 है, और एक पूर्ण संख्या है, बताए थे ना। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ये सब क्या है? 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या। यदि किसी व्यंजक में चौर का घात पूर्ण संख्या रहे तो वो क्या होता है? बहुपद होता है। तो ये 5x में हम कुछ नहीं देखेंगे, खाली x के पावर देखेंगे। x का पावर क्या है? 1 है, और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है, बहुपद है। पहला ऐसे समझ गया। दूसरा देखो -2, -2 ये बहुपद है। देखो -2 को हम लिख सकते हैं, अर्थात देखो -2 इनमें चर तो कोई है ही नहीं है, तो चर नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं अपना मन से x के पावर 0। कहला कि कुछों के पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो -2 में 1 से गुना करेंगे तो -2 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 भी क्या है? बहुपद है, बहुपद है। कहला कि ये में x है ही नहीं है, ABCD का कोई चर है ही नहीं है, तो चर नहीं है, तो चर नहीं रहता है, तो उसमें चर का पावर 0 अपने मन से रहता है। इसके बाद देखो y + 2/y, y + 2/y, ये बताओ ये बहुपद है? ये बहुपद है? चलो हम देखते हैं। ये बटा के नीचे में ना है, तो बटा के नीचे में जो रहता है वो बहुपद नहीं होता है। अगर इसको सही से लिखोगे तो लिखाएगा y + 2y के पावर, नीचे ऊपरी भेजेंगे तो -1। यहाँ देख सकता है y का पावर कितना है? -1 है, y का पावर -1 है, यानी ये बहुपद नहीं है। चाहे बटा के नीचे में ABCD का कोई अक्षर रहेगा तो बहुपद नहीं होता है, बहुपद नहीं है। कौन सी है? क्या देते हैं, रुक। अभी देखो 3√t + t√2 ये बहुपद है। अगर इसको सही से लिखोगे ना तो 3 और रूट के अंदर में t है ना, तो रूट के अंदर में होता है तो t के पावर 1/2 रहता है, 1/2 रहता है, प्लस इधर t√2 है। देखो t के पावर कितना है? 1/2 है, और 1/2 पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है 1/2? नहीं, 1 है, 2 है, 1/2 नहीं है। 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो ये पावर पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये लिखेंगे बहुपद नहीं है। ये तीसरा, चौथा वाला भी बहुपद नहीं है। पांचवा देखो 5/2 x के पावर 7 -3 x के पावर 5 + 2 x के पावर 2 -2, ये बहुपद है। कैसे पता करेंगे? देखो इसमें x के पावर 7 है, 7 कौन सी है? पूर्ण संख्या है। इसमें x के पावर 5 है, 5 कौन सी है? पूर्ण संख्या है। x के पावर 2 है, 2 कौन सी है? पूर्ण संख्या है। इसमें कुछ है ही नहीं, x है ही नहीं, तो x के पावर इसमें 0 है, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये क्या होगा? बहुपद है, बहुपद है। समझ गया? ये बहुपद है। उसके बाद देखो 6 का, x के पावर सीधे -1/2 है, x के पावर -1/2 है, तो एक से पता चल गया -1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है पता चल जाएगा, बना लेगा। आगे से क्वेश्चन में आएगा, प्रश्न में आएगा, तो परीक्षा में आएगा, तो चलो नोट करो।